आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद लेने वाली। तो ये बड़ी खबर, आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित FSL लैब में ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। लिव इन पार्टनर श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके आफ्ताब पूरी तरह बेफिक्र था। आफ्ताब को यकीन था कि वो पुलिस, कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन 6 महीने तक खुली हवा में सांस लेने वाला आफ्ताब अब जेल की सलाखों के पीछे है। आफ्ताब को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफ्ताब के गुनाहों का हिसाब किताब किया जा रहा है। आफ्ताब 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद ही तिहाड़ जेल पहुंचा है, लेकिन आज फिर से आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के दौरान आफ्ताब से बचे हुए सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। श्रद्धा ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट आज फिर से होगा। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट दिल्ली के रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब में ही किया जाएगा। पुलिस महकमे के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब से पूछे गए कई सवालों के जवाब से कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जो श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब तक हुई पूछताछ से एक बात तो साफ हो गई कि आफ्ताब बेहद शातिर है। आफ्ताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब कई सवालों पर चुप रहा, कुछ सवालों को टाल गया और कई सवालों के आधे अधूरे जवाब दिए। इसके अलावा वो कई सवालों पर मुस्कुराता भी रहा। हालांकि जब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुआ तो वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। आफ्ताब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी। हाव भाव ऐसा था जैसे कुछ किया ही नहीं। उसका स्वभाव बेहद शांत था। आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अभी भी सबूतों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कई ऐसे सबूत भी हैं जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिनमें सबसे जरूरी है श्रद्धा का मोबाइल। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल मिलना नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई के जिस समुद्री किनारे पर आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल फेंका था, वहां भी तलाश रोक दी गई है। बहरहाल श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लिहाजा पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद होने वाले नार्को टेस्ट से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी करवाएगी। नार्को टेस्ट उन तमाम राज का खुलासा करेगा। नार्को टेस्ट का जो है वो एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, लिहाजा इस टेस्ट को करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम भी तैयार की जा रही है। इसी टीम के एक डॉक्टर से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। डॉक्टर नवीन ने बताया कि नार्को टेस्ट कैसे होता है और इस टेस्ट से श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में मदद कैसे मिलेगी। आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट खत्म होते ही नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और इस प्रक्रिया को पूरी करने वाले डॉक्टर की टीम पहले से तैयार है। इनमें से एक डॉक्टर ने जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ से आफ्ताब के नार्को टेस्ट के बारे में बात की। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, सर नार्को जो होगा सर, ये जो कि आफ्ताब का है सर, इसको आप ही करेंगे सर? हाँ, मैं ही करूँगा। ऑलरेडी टीम होती है, FSL की टीम होती है, एनेस्थेटिस्ट होते हैं। और सर मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ सर, इसको करने में कितना समय लगेगा सर, नार्को को? इसको वो तो निर्भर करता है कि कितना क्वेश्चनियर है जो इंटरोगेटिंग टीम ने बनाया है। तो कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नार्को टेस्ट से दिल्ली पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए क्या कोई मदद मिलेगी। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर नवीन ने कहा कि नार्को टेस्ट के दौरान होने वाले सवाल ही इस केस को सुलझाने में मददगार साबित होंगे। सर, आपने कभी इससे पहला कोई हीनियस क्राइम में ऐसा किसी का किया है सर नार्को? नहीं, मैं रिवील नहीं कर सकता आपको। नहीं, कोर्ट मैटर होते हैं, आप समझिए, ये सब कोर्ट मैटर होते हैं। तो सर आपको लगता है कि सर इसमें जो है दिल्ली पुलिस को मदद मिलेगी ये नार्को करने से सर? डेफिनेटली मिलनी चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। तो फोरेंसिक की टीम भी इतनी मेहनत कर रही है, तो सब मदद के लिए ही कर रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट होता कैसे है। नार्को टेस्ट एक प्रक्रिया है
जिसमें साइकोएक्टिव दवा दी जाती है। ये दवा खून में पहुंचते ही आरोपी को अर्ध बेहोशी की अवस्था में ले जाती है, जिसके बाद आरोपी से सवाल जवाब किए जाते हैं। नार्को टेस्ट के दौरान मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। कई मामलों में आरोपी को सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन भी दिया जाता है। आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट करने वाले डॉक्टर नवीन ने बताया कि उसे सोडियम पेंटोथोल नाम की दवा दी जाएगी। सर इसमें कोई और ऐसी बात हो इम्पोर्टेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? सर नहीं, अभी तो मैं यही कहूँगा क्योंकि अभी तो इनका सिर्फ मेडिकल हुआ है, ठीक है जी। और अभी तो कोई एफएसएल की तरफ से मेरे पास इनके लिए पर्टिकुलरली नाम से कोई रिक्वेस्ट नहीं है कल के लिए। तो जैसे ही आता है उनका टेस्ट हो जाएगा। तो सर इसमें जो है कौन सा आप इसमें इनको इंजेक्शन लगाते हैं सर? इसके अंदर ट्रेडिशनली एक स्कोपोलामाइन इंजेक्शन यूज होता था और अब सोडियम पेंटोथोल यूज होता है आजकल। आफ्ताब का नार्को टेस्ट दिल्ली की उसी एफएसएल लैब में होगा जहां पर उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है। टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम के 4 से 5 लोग मौजूद रहेंगे। नार्को टेस्ट से पहले उन तमाम सवालों की सूची दोबारा से तैयार की जा रही है जो सवाल अब तक आफ्ताब से नहीं पूछे गए हैं। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।